बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में अपने बयानों के कारण। सदन में उन्होंने अमर्यादित भाषा में बयान दिया जिस पर जमकर बवाल हुआ। इतना बवाल कि बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार एक और मुद्दे के कारण चर्चा का विषय बने हुए थे। वो विषय था बिहार में जातीय जनगणना। यह विषय इतनी चर्चा में रहा कि कांग्रेस ने तो इसे चुनावों में इस्तेमाल करने की ठान ली और राजस्थान के घोषणा पत्र में तक लिख दिया। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने तो इसे बिहार में नीतीश का बड़ा दांव माना और अब इस बड़े दांव के बाद नीतीश कुमार ने एक और रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट है बिहार में कौन गरीब और कौन अमीर। जी हां, नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना के बाद गरीब अमीर का डेटा भी जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि बिहार में कौन सी जाति में सबसे अमीर या फिर सबसे गरीब है। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से। दरअसल बिहार की जनसंख्या करीब 13 करोड़ है। 13 करोड़ की आबादी में से करीब 94 लाख लोग गरीबी में जी रहे हैं। अब ये जो 94 लाख लोग हैं उनकी मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है, यानी कि दिन के 200 रुपए भी नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी करीब 63% है। इसके अलावा एससी और एसटी कुल मिलाकर लगभग 21% है। सवर्णों की बात की जाए तो बिहार में उनकी कुल 15.53% आबादी रहती है, जिसमें से ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45% और भूमिहार 2.86% बिहार में रहते हैं। अब पहले राज्य में सबसे अमीर जाति की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि राज्य में 1,70,985 कायस्थ परिवार रहते हैं। इनमें से 23,639 परिवार गरीब हैं, यानी कि करीब 13.83% कायस्थ गरीब हैं। अब सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके अनुसार सबसे ज्यादा गरीब एससी में है, जिनकी 42.93 यानी कि लगभग 43% की आबादी है। वहीं एसटी में करीब 42.70% लोग गरीब हैं, जबकि पिछड़े वर्ग में 33.16%, अत्यंत पिछड़े वर्ग में 33.59% और सामान्य वर्ग में लगभग 25% लोग गरीब हैं। अब राज्य में जनरल कैटेगरी के जो परिवार है उनकी संख्या 43,28,828 है, जिनमें से 25.09% यानी कि लगभग 10,85,913 गरीब परिवार हैं। सवर्ण जाति में भी 27.58% भूमिहार गरीब बताए गए हैं, जो सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीब हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों में 25.32% और राजपूतों में 24.89% लोग गरीब हैं। वहीं अगर मुस्लिमों की जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो शेख जाति के कुल 25.84% लोग गरीब हैं। शेख परिवारों की आबादी बिहार में 10,38,088 है और 2,68,398 उनमें गरीब परिवार हैं। वहीं राज्य के कुल 1,89,777 पठान परिवारों में से 42,137 गरीब पठान हैं, जबकि सैयद जो परिवार हैं उनकी राज्य में कुल संख्या 59,838 है, जिनमें से 10,540 गरीब हैं। ये सारे आंकड़े बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आंकड़े बिहार में नीतीश कुमार को चुनावों में खासा अहम फायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो हिंदू विभाजन पॉलिटिक्स है ये उसे फायदा दे सकते हैं, क्योंकि पहले जातिगत जनगणना और फिर गरीब अमीर की रिपोर्ट पेश करना बिहार में जिस तरीके से चुनाव के जो आंकड़े हैं उसको बिल्कुल उलट कर रख देगा, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। इससे पहले भी जब बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई थी तो बताया गया था कि जो कई अन्य दल हैं, विरोधी दल हैं, उनको अपनी जो राजनीति की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उनमें जो रणनीति है, उस रणनीति की प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ जाएगा। और अब बिहार में जिस तरीके से कौन गरीब कितना अमीर, ये जो आंकड़े बिहार सरकार लेकर के आई है, ये कितना फायदा उन्हें देंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल नीतीश कुमार के इस कदम पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।